गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे की इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम कोच चंचल के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमराज ऑन कर लीजिएगा और एक डिस्टेंस पर रख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब योगा करें तब कोई भी तरीके से दिक्कत ना फेस करे। चंचल मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। चलिए सभी लोग जल्दी अपने मैट पर आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफी कम लोग जुड़े हैं। जो लोग जुड़े हैं कोशिश करें कि अपना कैमरा ऑन कर पाए, जिससे कि सब लोग, होता है कि अगर मैं आपको देख रही हूँ तो कुछ चीज हल्की सी भी ऊपर नीचे हुई है तो मैं आपको गाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो सिर्फ कैमरा ऑन करने का हमारा ये रीजन है। तो स्टार्ट करते। चलिए, कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घुसन। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए, सभी लोग कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर पर बैठ के अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए। इंटरलॉक कीजिए, हथेलियां बाहर की ओर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। होल्ड रखें। वेरी गुड। धीरे से वापस पुनः सेम प्रैक्टिस को दोहराएंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए और खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं। होल्ड रखेंगे कुछ देर। अच्छे से इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल। चलिए, रिलैक्स। ले आएंगे दोनों हाथों को वापस। अब शुरू करते हैं यहीं से ही। नेक को ऊपर और नीचे की तरफ आपको लेकर जाना है, यानी कि चिन लॉक करेंगे इस प्रकार से। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से चिन लॉक। सर्वाइकल की समस्या में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्वास भरिए और पूर्ण रूप से छत को दे जाए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेकर आए।
चिन लॉक कीजिए। डीप इनहेल करते हुए प्रॉपरली ऊपर की तरफ देखिए। एक्सहेल करते हुए चिन लॉक। इनहेल सेंटर। आप यहीं से ही एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड को देखते हुए पीछे की तरफ देखने की कोशिश करनी है। इनहेल सेंटर। एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर। एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाएं। इनहेल सेंटर। एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर। एक्सहेल करते हुए अदर साइड। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। इनहेल सेंटर। एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ देख जाएं। वेरी गुड। सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से ही अब हम शुरू करेंगे नेक रोटेशन। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करें इस प्रकार से। गर्दन को पूर्ण रूप से घुमाइए। आंखें खुली रखिएगा। अच्छे से 5 बार एक तरफ से और 5 बार दूसरी तरफ से। प्रॉपरली नेक रोटेशन कीजिए। धीरे धीरे, बिल्कुल किसी प्रकार का झटका आपकी गर्दन में ना आए, ध्यान रखें। चलिए, तो राउंड कंप्लीट होने पर आप रुक सकते हैं। आराम से अपने राउंड को कंप्लीट कीजिए सभी लोग। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को उठाते हुए साइड से इस प्रकार से साइड में ले आइए। देख जाएं कि दोनों हाथ बराबर लेवल पर हैं या नहीं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए। हथेलियों का मुंह बाहर की तरफ है। हथेलियां बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ साइड में। ठीक है। श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को उठाते हुए खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड में आएंगे। इनहेल अप। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड में। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड में आएंगे। इनहेल करते हुए पुनः दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए। 5 राउंड और। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। एक्सहेल डाउन। लास्ट राउंड। इनहेल अप। रिलैक्स। बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इतना ज्यादा स्ट्रेच करने के बाद अगर आपने खिंचाव के साथ इस अभ्यास को किया है तो अभी तक हाथों में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है, तो रेस्ट कीजिए। बिल्कुल।
क्योंकि पूरा खिंचाव देने पर कंधे से लेकर हमारे पूरे हाथ दुखने लगते हैं इस अभ्यास के बाद। चलिए अगले अभ्यास के लिए फिर से दोनों हाथों को उठाते हुए साइड में ले आइए और इस प्रकार से हाथों को घुमाना शुरू करेंगे आगे की तरफ। 1 2 3 4 5, हाथों को टाइट रखें। 6 7 8 9 10। अब यहीं से रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे हाथों को, क्योंकि जितना हम खिंचाव देते हैं उसके बाद रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है अगले अभ्यासों के लिए। अच्छे से 3 बार इनहेल और एक्सहेल। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से ही अब हम पहले तो हम शोल्डर्स को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। 5 बार शोल्डर्स को मूव कर लीजिए अच्छे से। अब पीछे से आगे की ओर 5 बार। वेरी गुड। रिलैक्स। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आप दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए रख देंगे शोल्डर्स पर और शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर बार कोहनियों को मिलाइए। 10। रिलैक्स। रिलैक्स। अब यहीं से ही रिवर्स यानी इसकी विपरीत दिशा में आपको अपने हाथों को घुमाना है। ठीक है, घुमाना स्टार्ट करें 10 राउंड और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट राउंड। रिलैक्स। माफी चाहती हूँ, बार बार उठ के जाना पड़ता है क्योंकि खिड़की उड़ती है तो सब इस साइड, सॉरी खिड़की खुलती है तो पर्दा उड़ के पूरा का पूरा इधर की साइड आ जाता है और वो बार बार लॉक नहीं हो रही है आज। चलिए तो अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इस अभ्यास के लिए जिनके भी नी जॉइंट्स में थोड़ा सा भी पेन हो तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे मैं बता दूंगी। बाकी सभी लोग इस तरह से आ जाएंगे मर्जरी आसन के लिए। मेरे दोनों पैरों के बीच में शोल्डर गैप है और दोनों हाथों के बीच में भी शोल्डर गैप है। नी जॉइंट की समस्या में कोई भी इस अभ्यास को ना करे। चलिए अब यहाँ से प्रॉपरली आपको इनहेल करते हुए इस प्रकार से ऊपर की तरफ देखना है और एक्सहेल करते हुए पूर्ण रूप से अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में ले जाते हुए इस प्रकार का एक हंच बनाने की कोशिश करनी है। अच्छे से इनहेल, एक्सहेल,
पूरा स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को बीच में लेकर जाइए अपने, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। प्रॉपर स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सहेल। इसी प्रकार से आप अभ्यास में कंटिन्यू रहिए। बाकी सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, वो बैठे हुए पैरों को खोलते हुए या फिर किसी भी प्रकार से या चेयर पर बैठ के इस प्रकार से इस अभ्यास को कीजिए, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अगर आप चेयर पे बैठे होंगे तो आप कुछ इस प्रकार से बैठे होंगे कि आपके पैर नीचे की तरफ चले गए, राइट। तो उसमें आप इस तरह से हाथों को आगे लेकर आइए, एक्सेल करते हुए पूर्ण रूप से खींचिए। इस तरह से अच्छे से इनहेल और एक्सेल कीजिए, कंटिन्यू रहिए अभ्यास में। जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं अपनी कमर को खींचिए, पैरों के बीच में शोल्डर गैप रखिए। बैठते हुए देखिए, कमर को पूरा बाहर की तरफ निकालिए और गर्दन खींचे तो पूरा थोरेसिक रीजन बाहर जाएगा। इस प्रकार से होगा तो एक फूक बनेगा और गर्दन नीचे जाएगी, ठीक है। चलिए, रिलैक्स। थोड़ा सा बैक को, जो एक खिंचाव था रात से, थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी? जिन लोगों ने अच्छे से अभी अभ्यास किया तो उनको ठीक लग रहा होगा। जो रात से जो खिंचाव था बैक के अंदर, वो थोड़ा सा, मतलब बैक खुली या नहीं खुली, रिलैक्स हुआ बैक में थोड़ा बहुत? गुड। चलिए, आप यहीं से ही अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। बैठ जाएंगे सभी लोग, ठीक है। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। पैरों को उस प्रकार से आपको खोलना, ठीक है। मैक्सिमम गैप, जितना गैप आप ले सकते हैं पैरों के बीच, उतना गैप लीजिए, ज्यादा खिंचाव नहीं। अगर ज्यादा आपने गैप लिया तो नी के नीचे, यानी आपके घुटनों के नीचे जो मसल्स है वहां खिंचाव आने लग जाएगा। चलिए, राइट हैंड को उठाएंगे, अपोजिट को टच करें। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर के पीछे। अब ध्यान में रखेंगे कि इसे अभ्यास को हम थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब आगे झुककर करने वाले हैं। तो जिनके भी पेट में हर्निया और अल्सर या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है, स्टोन हो, तो वो ज्यादा आगे झुकेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे, बस हल्का हल्का जो हमने स्ट्रेच किया था आप वही स्ट्रेच कीजिए। उसमें भी अगर पेट दुख रहा है तो उसमें आपको अवॉइड करना है इस अभ्यास को, ठीक है। और बैक पेन ज्यादा हो, मतलब बहुत ही ज्यादा, तब अवॉइड कीजिए, नहीं तो नॉर्मल बैक पेन के लिए ये अभ्यास अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। राइट हैंड को उठाइए। 1 2, मैक्सिमम आगे जाने की कोशिश। 3 4 5 6 7
8, 9 और आ गया ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए रिलैक्स, पैरों को मिलाएंगे और इस प्रकार से पैरों को चलाइए हल्का। अगले अभ्यास है, हम इसमें चक्की चालन क्रिया करेंगे। उसके अंदर आप ज्यादा आगे मत झुकिएगा। अगर आपको पिछली जो समस्या है मैंने बताई है उसमें आगे मत झुके, आप हल्का हल्का अभ्यास कीजिए तो उसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे झुकना है तो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथों को लॉक कीजिए, कमर को सीधा कीजिए सभी लोग, दोनों हाथों को लॉक कीजिए और चक्की चालन क्रिया शुरू करेंगे। 1, 2, पीछे की तरफ जाइए थोड़ा सा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, बस 10 राउंड ही रिलैक्स। अब इसी का ही हम रिवर्स यानी दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, very good, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ कमर के पीछे और इस प्रकार से रिलैक्स कीजिए। गर्दन को लटकाकर, सर्वाइकल की समस्या में नहीं लटका पाएंगे तो इस प्रकार से बस बैठ जाइए। कंधों को ढीला रखिए बिल्कुल, पैरों को मिलाइए और दोनों हाथ पीछे की तरफ रिलैक्स कीजिए। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। गर्दन को सीधा कीजिए और हल्का सा ना पैरों को चला लेते हैं अंदर और बाहर की तरफ। इस प्रकार से बाहर की तरफ खींचिए और फिर अंदर की तरफ पैरों को चला लीजिए एक बार। चलिए अभी अब अगला अभ्यास जो करेंगे, पैरों के बीच में गैप रखिए। ठीक है, हम इसमें अपोजिट टो को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से राइट टो को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट टो को पकड़ा और इस तरह से स्ट्रेच किया। ठीक है, और पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश, पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। साइड चेंज करेंगे। आप राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़िए और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यू कीजिए।
ये हाथ को पूरा ऊपर उठाना है, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ उठाना है। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। होल्ड रखिए, पैरों के बीच में शोल्डर से ज्यादा गैप नहीं है। देखा जी, गैप कम कीजिए। हाँ, हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए लेकर जाइए इस तरह से, और पीछे वाले अंगूठे को देखने की कोशिश कीजिए, पीछे वाले अंगूठे को देखने की कोशिश। साइड चेंज, साइड चेंज। दूसरी तरफ जाइए, दूसरी तरफ, रुकना नहीं। वेरी गुड। पीछे की तरफ देखने की कोशिश। साइड चेंज। लास्ट राउंड है, बहुत अच्छे से करेंगे। साइड चेंज कीजिए एक बार। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को वापस ले आइए, रेस्ट कीजिए। कमर के पीछे रख लीजिए थोड़ी देर हाथों को। पैरों को चलाइए जिस प्रकार से चलाने का मन करे। अच्छे से डीप इनहेल कीजिए, पूर्ण रूप से इनहेल और एक्सहेल। इस अभ्यास के सॉरी, इस क्लास के एंड में हम हमेशा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो हर बोलते हैं ना कि हर चीज से आपको लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। हर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आपकी हेल्थ में कुछ भी इशू हो तो प्राणायाम हमेशा ही बेस्ट रहता है। सभी लोग बने रहिए प्राणायाम को सीखने के लिए। तब तक हम सारे अभ्यास कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अभी सब लोग लेट जाएंगे पेट के बल। ठीक है, पेट के बल करने वाले आसनों को हम अभी आज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर्निया की समस्या में आप पेट के बल लेटने वाले आसन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन सभी आसनों को आप करें। स्टोन अगर ज्यादा बड़ा है तो उसकी समस्या में भी दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए। आज रेखा जी के साथ एक जने और जुड़ गए हैं हमारे पास। कोई नहीं, इनको भी करवाना पड़ेगा। चलिए, तो चलिए कोबरा पोज के लिए तो ये भी रेडी है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम अभी लेटे हुए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा जो लोग नए हैं। दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे आपको रखना है, पीछे से पैरों को मिला दीजिए। पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपको इस प्रकार से उठते हुए नाभि के पूरे ऊपर वाला भाग को उठाना है और होल्ड रखना है। ठीक है, होल्ड रखिए। वेरी गुड। कोहनियों को बाहर नहीं उठाना, अंदर की तरफ रखिए। रिलैक्स, डाउन। देखिए, कोहनियों को यही मिला दीजिए। इस प्रकार से अपने आप से शरीर से चिपका के रखिए। कोहनियों को बाहर नहीं खोलना है, अंदर की तरफ रखिए। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, सॉरी हाथों को नहीं, अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाइए। दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, होल्ड रखिए। धीरे धीरे वापस, पुनः एक बार और इसको रिपीट करेंगे और इसमें होल्डिंग रहेगी 10 काउंट्स तक। तो खुद को तैयार कर लीजिए। अभी दोनों पैरों को मिलाइए,
और उठाने की कोशिश कीजिए, नाभि के ऊपर का हिस्सा उठाने की कोशिश, अच्छे से उठाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, डाउन, 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 रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सर को रख दीजिए जमीन पर, रेस्ट कीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, हेड डाउन कीजिए, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रख, सॉरी सर के नीचे रखिए और रेस्ट कीजिए। अच्छे से 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए, आप सभी लोग एक बार और मुझे कोबरा का अभ्यास करके दिखाएंगे, जिससे कि मैं एक बार देख पाऊं ढंग से कि कुछ थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हैं मैं आपको एक बार करेक्ट करवा पाऊं। दोनों हाथों को लेकर आइए। पहले तो सिर्फ और सिर्फ अपने शोल्डर के नीचे रखिए दोनों हाथों को और धीरे धीरे उठिए, उठिए ऊपर की ओर। वेरी गुड। होल्ड रखिएगा बस थोड़ी सी देर और, जिससे कि एक बार मैं सबको देख पाऊं। रिलैक्स, डाउन। ये दोनों हाथ ना आपको आपके शोल्डर के नीचे रखने, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा नाभि के ऊपर तक का हिस्सा उठाना है। तो रेखा जी, आपको थोड़ा सा और ऊपर उठना है, ठीक है। बाकी सबका करेक्ट है ऑलमोस्ट। एक बार और लास्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो सभी लोग अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे सबकी स्क्रीन खोल खोल के देखनी पड़ती है। स्टार्ट करें। होल्ड रखिए, देखा जी एक बार दोबारा। वेरी गुड, ये परफेक्ट है। रिलैक्स, रिलैक्स, सभी लोग रिलैक्स। भारत सर, थोड़ा सा आप उठ सकते हैं ऊपर। वेरी गुड। प्रशांत जी, आपका एकदम परफेक्ट है अभी। नहीं, भारत सर, ये आपको ना हाथ फोल्ड कर कर ही उठना है। हाथ फोल्ड कर कर ही जो आप कर रहे थे उसी में थोड़ा सा ऊपर आना है। जैसे हम हाथ फोल्ड करके करते हैं, उसी में हल्का सा नाभि के हिस्से को उठाने की कोशिश। कोहनियों को फोल्ड रखिए, कोहनियों को खोलना नहीं है आपको। मीना मैम आपका ठीक था, विजया मैम आपका बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। ऐसे नहीं करना है अभ्यास। जो आप कोहनियों को फोल्ड करके करते हैं, ठीक उसी में हल्का सा थोड़ा सा और ऊपर उठने था बस। चलिए, सबका अभी अभ्यास है करेक्ट हो गया। देखा मैम, आपको समझ आ गया अच्छे से? गुड। चलिए, अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अभ्यास ऑलमोस्ट सबका ही अच्छा होता है। चलिए, लेट जाएंगे दोबारा। एक एक करके दोनों हाथों को उठाना है और धीरे धीरे करके पैरों को, ठीक है, उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। पुनः कोशिश करेंगे उठाने की, ठीक है, दोनों हाथों को और पैरों को एक साथ। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं इस अभ्यास को, तो होता है कभी कभी कि पैर उठ गए, हाथ नहीं उठ रहे, तो चलेगा, कोई बात नहीं, बस कोशिश करते रहिए। चलिए, स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। रिलैक्स। सभी लोग ध्यान से टीवी वाले पोज, क्योंकि बचपन में हम टीवी देखा करते थे, ठीक उसी प्रकार से साइड में नहीं, यहाँ सिर के पास आराम से रिलैक्स कीजिए। पैरों को एक एक करके चलाते रहिए, रिलैक्स कीजिए, अच्छे से रिलैक्स कीजिए। वेरी गुड।
आप लोग रिलैक्स कीजिए और एक बार स्क्रीन की तरफ देखते रहिए अगले अभ्यास को समझने के लिए। ठीक है, तो अगले अभ्यास में हमें क्या करना है, पैरों के बीच में शोल्डर गैप रहेगा, दोनों हाथों को यहाँ पर आपको पकड़ना है। जिनके नी जॉइंट्स पे प्रॉब्लम नहीं है वो पकड़ लेंगे इस प्रकार से, और थोड़ा बहुत पेन है, हल्का बहुत, ठीक है, तो थोड़ा सा दूरी पे रख के आप इस अभ्यास को ऐसे कर सकते हैं। मतलब पैरों के बीच में और हथेलियों के बीच में दूरी लेकर आएंगे अगर नी जॉइंट्स में पेन है, और उसके बाद भी उठाने के बाद भी आपको यहाँ खिंचाव आ रहा है तो आप इस अभ्यास को दोबारा नहीं करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आपको पकड़ना है, पहले देख लीजिए सभी लोग, उसके बाद करेंगे। और श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाना है इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आ जाइए, लेट जाइए सीधे पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को फोल्ड कीजिए, पैरों के बीच में शोल्डर गैप रखिए। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठाइए, अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए अगर नी जॉइंट में किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो, और कमर को पूर्ण रूप से उठाइए, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। चलिए एक बार और इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसमें हम 30 काउंट्स तक होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप तभी रुकें जब आपको लग रहा हो कि हम रुक जाएंगे। आपको किसी प्रकार का पेन हो रहा हो तो आप वापस आ सकते हैं। थाइस के अलावा और कहीं पेन गया है तो आप वापस आइएगा। थाइस में पेन आया है तो अच्छी बात है, लेकिन नी जॉइंट्स में आया है तो आप वापस आएंगे, वैसे कोई वापस नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उठाइए कमर को ऊपर की ओर। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स, आएंगे वापस। वेरी गुड। सभी का अभ्यास बहुत सुंदर हुआ। भारत सर, प्रशांत जी, रेखा मैम, विजया मैम, नीना मैम, ऑलमोस्ट सबका अभ्यास बहुत बेस्ट था ये वाला। ठीक है, और कोशिश की करेंगे हर बार आप थोड़ा सा और ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो अगर एक ही जगह पर हम रोक देंगे तो वो फिर स्ट्रेच होना बंद हो जाता है। चलिए पैरों को खोल लीजिए, फोल्ड नहीं रखना है, पैरों को पूरा खोल लीजिए। अच्छे से डीप इनहेल कीजिए, एक बार प्रॉपरली इनहेल कीजिए। वेरी गुड। राइट लेग को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री में ले आएंगे। राइट लेग को उठाते हुए 90 डिग्री में ले आइए। 1 पूरा सीधा कीजिए, पूरा सीधा। 2 3 सीधा नहीं हो पा रहा है तो हाथ से पकड़ के सीधा कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस ले आएंगे। चलिए अब लेफ्ट लेग को उठाते हुए 90 डिग्री में लेकर आइए। लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग, राइट लेग। लेफ्ट लेग को वापस ले जाइए, अब राइट लेग को ऊपर लेकर आइए। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. रिलैक्स. लेग चेंज कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. धीरे धीरे पैरों को खोल दीजिए और अब दोनों पैरों को मिलाइए और एक साथ उठाते हुए ऊपर लेकर आइए 90 डिग्री में. दोनों पैरों को एक साथ उठाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very good, very good. Relax, relax, relax. ढीला छोड़ दीजिए पैरों को. परफेक्ट. चलिए, सिंगल लेग को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे कुछ इस प्रकार से. इस तरह से फोल्ड रखिए. दूसरा पैर सीधा. राइट लेग को पूरा फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास ले रखिए. नी जॉइंट की समस्या में आप थाई से यहाँ से पकड़ सकते हैं. ठीक है. बाकी सभी लोग अच्छे से. चलिए धीरे धीरे वापस. अब लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए. बिल्कुल पूर्ण रूप से स्ट्रेच कीजिए. रिलैक्स. पुनः लेग को चेंज करेंगे. राइट लेग से कीजिए. अब लेफ्ट लेग प्रॉपर स्ट्रेच दीजिए अच्छे से. चलिए पैरों को खोल दीजिए और हैप्पी चाइल्ड पोज के लिए आ जाएंगे. इस प्रकार से हल्का हल्का आपको अपने आप को घुमाना है. पैरों को उठाया है. अंगूठों को पकड़ा है पैरों के. दोनों हाथ अंदर की तरफ है. घुटने बाहर है और हल्का हल्का मूवमेंट बैक में. बस आपको इसमें अपनी बैक को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है. अपनी लोअर बैक को, अपनी अपर बैक को हल्का हल्का आप मसाज देंगे इस अभ्यास के दौरान. पैरों के बीच में गैप रखिए. अगर आपको इसके अंदर नी जॉइंट में हल्का सा खिंचाव आता है तो इस अभ्यास को आप अवॉइड कर सकते हैं. अगर ज्यादा खिंचाव आपको लगता है तो अवॉइड कीजिएगा. चलिए रिलैक्स और उल्टे हाथ की करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए. उल्टे हाथ की करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे सभी लोग. प्राणायाम के अभ्यास के लिए खुद को तैयार कीजिए. अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे. अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करना है.
जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो शुरू करें, बाकी के लोग इस अभ्यास को समझें। इस प्रकार से आपको एक हाथ अपना ज्ञान मुद्रा में रखना है, दूसरा हाथ यानी राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से फोल्ड कीजिए और नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट साइड से इनहेल, अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। इसी प्रकार से इस अभ्यास को आपको लंबा खींचना है, मतलब कि जो इनहेल है उसको कम से कम 6 सेकेंड या फिर उससे ज्यादा कीजिए और डीप इनहेल अच्छे से कीजिए। 2 मिनट तक का अभ्यास आपको ये करना है। कंटिन्यू अभ्यास में बने रहे। आंखें बंद रखते हुए अभ्यास को कीजिए। श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना जाए। बहुत स्लोली इनहेल और स्लो एक्सहेल। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल। कंटिन्यू 1 मिनट तक के अभ्यास में और बने रहें। 1 मिनट का अभ्यास पूर्ण हो चुका है। कोशिश कीजिए और डीप इनहेल करने की, मतलब थोड़ा देर रुक के अच्छे से इनहेल कीजिए, देन फिर उसके बाद एक्सहेल। बहुत स्लो ड्यूरेशन में जितना लंबा खींच सकते हैं श्वास और प्रश्वास को, उतना लंबा खींचने की कोशिश कीजिए। चंचल मैम, आपका माइक म्यूट है। सॉरी। यहीं से ही धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को वापस ले आएंगे और अब शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कीजिए। दोनों दांतों को मिलाइए, यानी ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाइए और शुरू करें। अच्छे से इनहेल, दोनों दांतों को मिलाते हुए इनहेल करना है। अंदर की तरफ श्वास भरिए और धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए।
स्लोली एक्सेल, नाक के द्वारा एक्सेल। ठीक है। मुख में श्वास आपको दोनों दांतों के बीच से खींचते हुए इनहेल करना है। इनहेल कीजिए, भरिए श्वास को, अंदर लेकर जाइए पूरे शरीर में, अच्छे से शरीर के अंदर ले जाइए श्वास को। वेरी गुड। अब स्लोली नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सेल। बहुत आराम से कंटिन्यू इस अभ्यास में बने रहें। ये अभ्यास मैं काफी बार रिपीट करवा चुकी हूँ क्लास में, इसलिए मैं प्रॉपरली गाइड नहीं कर रही हूँ। और लोग भी हमारे साथ जिनकी स्क्रीन ऑन है वही जुड़े हुए हैं। आप में से अगर किसी को अभ्यास को समझना हो तो एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगी। बाकी सभी लोग पुनः 2 से 3 बार और दोहरा जाए इस अभ्यास को बिना रुके। गर्दन को सीधा रखिए, गर्दन को पूर्ण रूप से सीधा रखिए। धीरे धीरे गर्दन नीचे आने लगी है सबकी। अच्छे से इनहेल कीजिए, दोनों दांतों को मिलाइए, पूरा ई करते हुए इनहेल है अच्छे से। अब श्वासों को अंदर की तरफ लेकर जाइए, जैसे पानी को अंदर लेकर जाते हैं ठीक उसी प्रकार से पेट में लेकर जाने की कोशिश कीजिए इन श्वासों को। और उसके बाद नॉस्ट्रिल से स्लोली एक्सेल। जो लोग अभ्यास में बहुत अच्छे से कर पाते हैं और इस क्लास के बाद भी अभ्यास करते हैं प्राणायामों के अभ्यास को, तो वो होल्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि इनहेल किया, देन ब्रेथ को होल्ड कर दिया कुछ सेकंड, ना आप उसमें श्वास लेंगे ना श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद थोड़ी देर रुकते हुए फिर एक्सेल, उसे कुंभक बोला जाता है। जैसे हमने श्वास भरी, उसके बाद थोड़ी देर हम रुक गए कुछ सेकंड के लिए, जितनी आपकी क्षमता हो। उस रुकने के बाद आप धीरे धीरे अपने प्रश्वास कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी राउंड और कर जाएंगे इस अभ्यास का बिना रुके। आखिरी राउंड और कर जाए। वेरी गुड। दोनों दांतों को मिलाइए, इनहेल कीजिए, वेरी गुड। रिलैक्स, आंखें बंद ही रहेंगी, अपने ईश देव का ध्यान कीजिए। और शुरू करेंगे मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। शुरू करें। शांति शांति शांति।
दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण। धीरे से दोनों हाथ आंखों पे लगाते हुए वापस आए। धन्यवाद आप सभी का। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच चंचल मैम अच्छे से सिखाने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।